लैला मजनू की यह ज़बरदस्त कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लैला राजघराने से संबंध रखती थी। वो बहुत सुंदर थी। मजनू ने जब पहली बार उसे देखा तो उसे प्यार करने लगा। वो उसकी खूबसूरती पर मरता था। एक दिन वो उससे मिलने उसके महल पहुंचा। वहां जाकर वो उसके कमरे में गया और अपने जेब से पायल निकालकर उसके खूबसूरत पैरों में पहना दी। उसके बाद उसने उन पैरों को अपने होठों से चूमा। जब वो दूसरी पायल पहनाने लगा तो लैला ने करवट बदल ली। फिर मजनू ने दूसरी पायल नहीं पहनने और उसे निशानी समझकर अपने पास रख ली। जब सवेरे राजकुमारी लैला उठी तो उसने अपने पैरों में उस पायल को देखा। वो हैरान हो गई। अगले दिन मजनू फिर राजमहल गया और सीधे लैला के कमरों में पहुंच गया। वहां जाकर उसने लैला के गालों को छुआ और फिर वो उसके कदमों में आ गया। जब उसने अपने से दूसरी पायल निकालकर उसे पहना दी तब उसके पैरों को चूमने लगा तो लैला ने करवट बदल ली और मजनू ने देखा कि लैला के पैर में पायल नहीं थी। उसने कहा कि हम तो अपना दिल भी तेरी कदमों में रख गए और तूने उसे ठुकरा कर मार दी। तभी लैला जाग गई और मजनू को पकड़ लिया। फिर से उसके बारे में पूछा। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार थी। लैला बोली, तुम कौन हो? मजनू बोला, आपका सेवक। लैला बोली, तुम रहते कहाँ हो? मजनू बोला, आपके चरणों में। लैला बोली, तुम काम क्या करते हो? मजनू बोला, आपकी पूजा। और यह कर मजनू ने लैला के पैरों को चूम लिया। लैला उससे बहुत खुश हुई और वो भी उससे प्यार करने लगी। लैला ने मजनू को अपने पास आने को कहा तो मजनू ने जवाब दिया कि वो तो आपके कदमों में अपना उम्र गुजारना चाहता है। इस प्यार का जब लैला के पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मजनू को बुलाया और उससे कहा कि यदि वो चाहे तो वो राजमहल की किसी भी सुंदर से सुंदर दासी को ले जा सकता है। पर लैला को भूलने के बाद मजनू ने उनसे कहा कि राजमहल की सभी दासी लैला के चरणों की धूल के समान भी नहीं है और उसे किसी भी दौलत का लालच नहीं है। इस पर नाराज होकर लैला के पिता ने मजनू को देश से निकाल देने की आदेश दी। लैला की शादी किसी राजा के साथ कर दी। लैला शादी के बाद अपने पति के साथ इराक चली गई। वो खुश नहीं थी। लैला इराक पहुंचकर बहुत बीमार हो गई। तब वैद्य ने राजकुमार से मजनू को बुलवाने को कहा। जब राजकुमार ने मजनू को बुलवाया, मजनू राजमहल पहुंच कर लैला के कमरे में जाता है। लैला वहां पर सो रही थी। मजनू लैला के पैरों के पास बैठ जाता है और उन्हें चूमने लगता है। तभी लैला जाग जाती है और उसे
उसके कदमों से उठाने को कहती है। तब मजनू कहता है कि वो बस अब इस पैरों में ही रहकर इन्हें चूमना चाहता है। तब लैला के बार बार कहने पर मजनू उससे गले मिला है। तभी वहाँ पर राजकुमार बहुत पूछ जाता है और वो मजनू को लैला के चरणों में देखकर पड़ जाता है और वो उस दोनों को आज़ाद कर देता है। जब लैला और मजनू दोनों आते हैं तो रेगिस्तान में उन पर हमला होता है और लैला वहीं पर मर जाती है। मजनू भी उसके गम में मरने लगता है। उसे लैला को दिया हुआ वचन याद रहता है कि वो उसके कदमों में मरेगा। तब वो उसके पैरों के पास जाकर उन्हें चूमता हुआ मर जाता है।